आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए टीचरों को क्या बातें फाइनल कही गई और स्टूडेंट को कौन कौन से इंस्ट्रक्शन दे दिए जाने चाहिए। यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि स्टूडेंट को इस समय इन द नीक ऑफ मतलब कि जस्ट बोर्ड एग्जामिनेशन से ठीक पहले जाननी चाहिए। सबसे पहली और बड़ी बात बोली गई है कि स्टूडेंट के आंसर को क्लियर होने पर पूरे मार्क्स दे दिए जाए। यह ट्रेनिंग भी थी और साफ साफ बताया भी गया। यहाँ पर कहा गया है कि स्कूल में स्टूडेंट के जिस तरह से आंसर के प्रेजेंटेशन होते हैं उससे ज्यादा आंसर के बेहतर प्रेजेंटेशन की उम्मीद की जाती है बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में एग्जामिनर जो एग्जामिनी को नहीं जानते हैं तो स्टूडेंट के आंसर एक्सप्रेसिव होने चाहिए, हैंडराइटिंग बहुत सुंदर हो। यह भी बात बहुत हद तक नहीं बोली गई है, लेकिन यह बोला गया है कि स्टूडेंट के आंसर पॉइंट वाइज और क्लियर होने चाहिए। इससे दो बातें सामने आई है। पहली बात कि स्टूडेंट के आंसर पॉइंट वाइज होने चाहिए जहां तक संभव हो सके। मैथ में फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स और इक्वेशंस में स्टेप को फॉलो होने के बाद उसके डिटेल भी कंसर्न अगर संभव हो तो बता दिए जाने चाहिए। यहां पर यह बातें कही गई हैं कि स्टूडेंट के जो भी आंसर होंगे उसी पर मार्क्स मिलेंगे और क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट होगा वही स्टूडेंट से आशा किया जाएगा। स्टूडेंट अगर बहुत ज्यादा आंसर को बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं दैट इज ऑल्सो गुड, लेकिन एग्जामिनेशन का टाइम भैया फिक्स है तो उसमें स्टूडेंट को उसी के हिसाब से लिखने हैं। चाहे अच्छा बेहतर और ज्यादा वर्ड में आंसर देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जामिनर ज्यादा वर्ड में लिखने के लिए मार्क्स नहीं काटेंगे। बहुत कम वर्ड में लिखने के लिए एग्जामिनर एक्शन ले सकता है। अगर वर्ड लिमिट 100 से लेकर 120 है तो आप यदि 90 वर्ड में लिखते हैं दैट इज ऑल्सो गुड, लेकिन आपको चाहिए कि 100 वर्ड तक लिख दे। और अगर 120 तक मैक्सिमम है और 140 आप चले जा रहे हैं दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मतलब कि आपके आंसर काफी हद तक सॉलिड एंड रॉक प्रूफ होने चाहिए। एरर ग्रामेटिकली कम से कम होने चाहिए। एरर तो होंगे, टॉपर के एरर होते हैं, इवन टीचर्स और जो यहाँ पर वीडियो के प्रेजेंटेटर्स हैं सभी के एरर हो रहे हैं, तो एरर तो पॉसिबल है, ह्यूमंस एरर है, लेकिन एरर्स जितने कम होंगे दैट इज गुड। यहां पर एग्जामिनेशन में जो सबसे बड़ी बात 2025 में चेक की जाने है कि स्टूडेंट ने किस फ्लो में क्वेश्चंस के आंसर को दिया है। यदि स्टूडेंट का फ्लो बहुत बेहतर है उसको उसके बेहतर अंडरस्टैंडिंग मानी जाएगी और उसी के हिसाब से उसको मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे कि मान लिया जाए नाम मूवमेंट को लेकर है या फर्स्ट वर्ल्ड वार या सेकेंड वर्ल्ड वार के जो एक्सप्लेनेशन है या फिर उसके इफेक्ट है तो सोशल इफेक्ट, इकोनॉमिक इफेक्ट, इसके साथ पॉलिटिकल इफेक्ट और आपके पास जो भी पोस्ट वार इफेक्ट्स हैं, ये तीनों को अगर मेंशन करते हैं तो सबसे पहले पॉलिटिकल इफेक्ट लिखेंगे, दूसरे इकोनॉमिकल इफेक्ट लिखेंगे, तीसरे सोशल इफेक्ट लिखेंगे। या अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा तो सबसे पहले पॉलिटिकल इफेक्ट लिखेगा, दूसरा लिखेगा सोशल इफेक्ट, तीसरा लिखेगा इकोनॉमिकल इफेक्ट, फोर्थ होगा जो कि डिफरेंट स्टेट के लेवल पर, पर्सन के लेवल पर पर्सनल इफेक्ट है। तो 4 इफेक्ट में कवर किए जाने इस क्वेश्चन के आंसर के लिए इस तरह से मार्क्स दिए जाएंगे। आप किस अगर ट्विस्टेड वे में लिख देते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स कम होंगे या ज्यादा होंगे स्टूडेंट के लिए मैटर करते हैं कि आंसर किस तरह से फ्लो में और सीक्वेंस वाइज लिखे गए होंगे। इसी तरह से जो भी न्यूमेरिकल्स है, एग्जाम्स है, थ्योरम है, इसको बनाते समय जो रेफरेंशियल पॉइंट्स हैं या जिसको आपको कंसर्न बता देने हैं जिन जिन पॉइंट्स को या जिन जिन थ्योरम से है या फिर सब थ्योरम्स है या सब एग्जाम्स की हेल्प लिए गए हैं तो उसको भी प्रूफ के रूप में साबित कर देने हैं या फिर प्रमाण के रूप में एक्सटेंडेड रूप में दे देने। ऐसे में एग्जामिनर समझ जाएगा कि स्टूडेंट ने उसको कन्विंस करने की कोशिश की है। द मोर यू वुड बी कन्विंसिंग द बेटर यू शुड गेट द मार्क्स। तो यहाँ पर यह एक थ्योरी के साथ साथ यह कहा गया कि आप अपने आंसर शीट को नीट और क्लीन रखेंगे। नीट मतलब कि ज्यादा फोल्डिंग उसमें नहीं होनी चाहिए, क्लीन मतलब कि आंसर एक आंसर के प्रेजेंटेशन और दूसरे आंसर के प्रेजेंटेशन के बीच में गैप एटलीस्ट 2 लाइंस का छोड़ देंगे। और अगर आप थोड़ा आर्टिस्टिक हैं तो 2 आंसर के बीच में पेंसिल से डिमार्केशन कर देंगे। अगर सेट ए सेट बी 2 सेट में क्वेश्चन के आंसर हैं तो दोनों सेट को क्लियर करेंगे तो इससे भी मार्क्स आपके बेहतर मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इन छोटी छोटी और महत्वपूर्ण बातों को समझने हैं। CISE ने साफ साफ कहा है कि स्टूडेंट के उनके बेहतर पेपर प्रेजेंटेशन पर मार्क्स तो है नहीं, लेकिन इन सब ओवरऑल कंसेप्ट के आधार पर उनको मार्क्स दिए जाने हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 2022 के हैं और 2020 के हैं उनको बना लें, काफी इंपॉर्टेंट है।